यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और साथ ही टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपको प्रीलिम्स क्रैक कराती है। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स देने से पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के दौरान नहीं करनी है, और आखिर कितना पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या जनवरी से या फरवरी से या फिर अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा बेस्ट एंड इंपोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी 2025 का प्रीलिम्स आने वाला है और सारे एस्पिरेंट जो है डिमांड कर रहे थे स्ट्रेटजी को लेकर। तो स्ट्रेटजी मैं खुद तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, यूपीएससी टॉपर्स ने स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहा है, उनके क्या डायमेंशंस रहे हैं, क्या उन्होंने जो कौन सा रोड मैप उन्होंने फॉलो किया है, वो जरूर मैं आपको बता सकता हूं और हाँ, आप सभी के समक्ष रख सकता हूं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, और साथ ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, यूपीएससी की तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, यानी प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले मेंस की तैयारी सारे एस्पिरेंट को करनी होती है। और अभी की बात करें तो अभी सारे एस्पिरेंट जो मोस्टली बात करें तो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, और साथ ही मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी होती है। प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट होती है उससे 4 या 5 महीने पहले, 4 महीने 5 महीने पहले प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका रोड मैप पहले ही बन जाता है। अब रोड मैप क्या हो सकता है, तो रोड मैप के लिए मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स मई में होने वाला है, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में कुछ लोग प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी बात करें तो मैं जनवरी में स्टार्ट करने वाला हूं। सीसेट की बात करें, सीसेट की क्लासें चल रही है। लेकिन हाँ, अब आपकी बात करते हैं कि टॉपर्स क्या कहते हैं इसको लेकर। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गुड न्यूज देने वाला हूं सीसेट को लेकर, और साथ ही प्रीलिम्स के कुछ बैचेज को लेकर। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2025 आपका टारगेट ईयर है, तो आप प्रीलिम्स इज वेरी नियर एंड प्रीलिम्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस का ही गेम है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईज लेकर आया है प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस और डेली लाइव सॉल्यूशंस, और साथ ही सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार मिलेगी। ये इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल है सिर्फ 7,999 में। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम। डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनका डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस, और जीएस और सीसेट सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है, और इसकी फीस स्टार्ट होती है 4,000 से। लेकिन अगर आप लोग उनमें से हैं जिनको सीसेट की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि रिसेंट ईयर्स में सीसेट का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, सीसेट 2025 बैच, जिसमें आपको लाइव सीसेट क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस और क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही वीकली सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और साथ ही कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए पीडीएफ भी रहेंगी। इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम्स में ये अवेलेबल है, और इसकी ऑनलाइन की फीस है 2,999 में, और ऑफलाइन 5,999 में। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये कूपन कोड इनके फाउंडेशन, ऑप्शनल और कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेसिफिक बैचेज में भी एप्लीकेबल है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम चाहिए और कब से यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके लिए गरिमा लोहिया जी ने, जो कि 2022 की सेकंड रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक जिनकी आई थी, उन्होंने बताया है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है। कितना टाइम सफिशिएंट है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। सो आई वुड से कि अगर आप एक फर्स्ट टाइमर या एक बिगिनर हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय प्रिपरेशन। मैंने दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज सीसैट भी इतना टफ होते जा रहा है, तो आई थिंक आपको 1 मंथ सीसैट के लिए भी लग जाते हैं। तो 5 to 6 months of preparation as a beginner should be provided for prelims. उसके बाद depending on your level of comfort on the number of attempt, आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको 5 से 6 मंथ पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम चल रहा है, दिसंबर और जनवरी में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आप अगर स्टार्ट करते हैं, अगर एज अ बिगिनर है, तो फिर आप यूपीएससी प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए किस चीज पर फोकस करना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के लिए इशिता किशोर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थी, इन्होंने बताया है कि किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपका प्रीलिम्स जो है काफी अच्छे से क्रैक हो सके और आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। लेकिन प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर कितना मैटर करते हैं, कितना इसमें जो है आपका आउटकम निकल के आता है। अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए हैं तो आपको कितना आउटकम उसका मिलेगा। तो इसके लिए कनिका गोयल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त की थी 2022 में, जिन्होंने बताया कि प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पर कितना फोकस करना चाहिए और कितने आपको जो हेल्पफुल होते हैं।
फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है 3-4 अटेम्प्ट में, और ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो प्रीलिम्स के लिए ही मैंने डेडिकेटेडली अराउंड 7 मंथ्स दिए होंगे। इन February 2021 आई स्टार्टेड फॉर प्रीलिम्स, और फिर टाइम एक्सटेंड हुआ था 3-4 महीने बिकॉज ऑफ कोविड, और तो लगभग 7 महीने मैंने पूरा प्रीलिम्स पे ही फोकस किया। प्रीलिम्स के नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स होते हैं उनके नोट्स बनाए, और पूरे तरीके से फैक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से खंगाला और प्रीलिम्स को दिया। तो आई अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आई पिक्ड अप ऑन 31st of May, a day after the results, that it's more focused on logic, it's more focused on concept। लेकिन प्रीलिम्स के टाइम आपको कैसा बिहेवियर रखना है, क्योंकि इसके लिए जो ऑल इंडिया रैंक 54 ने क्या बताया है, आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, प्रीलिम्स को टैकल कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले अगर आपके होश और उठ जाएंगे तो फिर आप किस प्रकार से प्रीलिम्स को जो है टैकल कर सकते हो। इसीलिए आपको जो है सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है, और आप किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप कशिश दक्षी को सुन सकते हैं। थर्ड प्रीलिम्स था एक तो, और मैं प्री के पहले श्योर रहती थी कि हो जाएगा मेरा, कितना भी टफ आए, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज बहुत बार रिवाइज थे मेरे, और मैं मॉक्स बहुत ज़्यादा मॉक्स करती थी और उनको भी 1 से 2 बार रिवाइज करती थी। तो आपका क्वेश्चंस का बेस और नॉलेज बेस थरो रिवाइज्ड और वास्ट होता है, तो इतना टफ नहीं रहता है। जैसे आप बोलते हैं वो क्लोज हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो, वो मैं अपने सॉर्टेड रखती थी हमेशा, कि अगर बेसिक सोर्सेज से कुछ आ रहा है तो मिस नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने प्रीलिम्स को फेस किया था, आप अक्षत जैन को समझ सकते हैं, और उन्होंने जो है जिस प्रकार से बताया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इंस्पायर करेगा, और इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के टाइम पर नहीं करनी है तैयारी के दौरान, और साथ ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्टैटिक पे फोकस कर रहे हैं या फिर करंट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है करंट पे फोकस करते रह जाते हैं, क्योंकि जब भी हम वीडियो देखते हैं, बहुत सारी टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, तो वहां पर जो करंट की फोकस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो जब करंट की फोकस की बात कहते हैं तो उस टाइम पर उनका जो है कंप्लीट हो चुका है स्टैटिक, तब वो करंट पे फोकस कर रहे हैं। आपका अगर स्टैटिक ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आप करंट के फोकस में लगे हुए हैं, तो स्टैटिक जो कंप्लीट नहीं होगा, आपकी लक्ष्मी का अंत अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर क्या ही फायदा है आपको करंट में फोकस करने से, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसी वजह से आप लोग इनको सुन सकते हैं, इन्होंने जो बताया है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे काफी अच्छा लगा है ना। और प्रीलिम्स में दिक्कत कब आती है, जो आप, मैं जैसे कह रहा हूँ, आपका स्कोर नीचे कब हो जाता है, व्हेन यू कमिट मिस्टेक्स, लाइक एक तो इनकरेक्ट, करेक्ट है ना, नॉट साउथ है ना, और जब वो क्वेश्चंस आप गलत करते हो जो 90% पीपल आर गोइंग टू डू इट करेक्टली, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए है ना, बेसिक फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आया था, वही अपन नहीं कर पाए, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप जो है कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको जो है सबसे पहले अपने जो दोनों फोकस है, जैसे करंट और स्टैटिक, दोनों को अच्छे से कवर करना है, ताकि आप लोग जो है आगे बढ़ सके। और अगर आपने स्टैटिक अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो उसका करंट से कोई मुद्दा बनता ही नहीं, यानी कि करंट से जो है वो जुड़ेगा ही नहीं, और करंट से जब जुड़ेगा नहीं तो फिर आप स्टैटिक कंप्लीट नहीं किया, आपने मान लो लक्ष्मीकांत ही नहीं कंप्लीट करी, तो फिर आप वही करंट पढ़ के करोगे क्या। तो इसी वजह से आपको समझने की जरूरत है कि आप करंट और स्टैटिक दोनों को जो है एकदम बराबर लेके चलें, और साथ ही बेशक आप करंट को अगर आप कम टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन स्टैटिक को अच्छे से कंप्लीट करें। और हाँ, करंट के लिए आप न्यूज़ पेपर फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से एडिटोरियल आप फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के कमेंट बॉक्स के आधार पर आ जाएगी, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।